डैड, आप मुझे बिला वजह डांट रहे हैं, जबकि सारी गलती अलीजे की है। जो कुछ भी हो तुम्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने उस पे हाथ नहीं उठाया डैड। अगर वो ऐसा कह रही है तो वो झूठ बोल रही है आपसे। धीमी आवाज में बात करो मुझसे। अच्छा डैड, आई एम रियली सॉरी। मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा था, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। हर बार अलीजे मेरी शिकायत लगाती है और आप मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। हालांकि कसूर उसका होता है, हमेशा गलती उसकी होती है। देखो, अगर तुम्हें अलीजे से कोई शिकायत थी तो मुझसे कहते। कैसे कहता डैड? वो कुछ बोलने का मौका दे तो तब करूंगा ना बात। आप नहीं जानते उसने मेरे और रमशा के बारे में किस किस्म की गंदी गुफ्तगू की। ये तो मेरा हौसला था कि मैं बर्दाश्त कर गया। मेरी जगह आप होते ना डैड, खुद को ना रोक पाते। आप उसके ऊपर थप्पड़ रसीद कर देते। यहाँ पे कि मेरी बात पर एतबार ही नहीं कर रहे हैं। मैं हर किसी को समझा समझा के थक गया हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है यार इस घर में। अब बाकियों की तरह तुम भी मुझे बातें ना सुनाने लग जाना। वैसे भी सब घर वालों को लगता है कि हर बात में मैं ही गलत हूं। आप गलत नहीं है, लेकिन आपका तरीका गलत है। अगर अलीज़े को नहीं पसंद आप मेरे लिए कुछ भी करें तो आप क्यों कर रहे हैं? इसने तुम्हें इतनी बातें सुनाई और तुम उसी की हिमायत कर रही हो। मैं हिमायत नहीं कर रही, जो सच है बस उसी का साथ दे रही। और सही क्या है जरा प्लीज मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ। अलीज़े आपकी बीवी अफनान, उसका सबसे ज्यादा हक है आप पर। उसकी पसंद नापसंद इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उसे नहीं पसंद कि आप मेरे लिए कुछ भी करें तो आप ना करें ना। अगर अलीज़े की जगह मैं होती ना तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। तुम उसकी जगह होती तो ऐसा कभी भी ना होता, क्योंकि तुम उसकी तरह की सेल्फिश नहीं हो, हासिद नहीं हो। तुम्हें दूसरों की खुशी से जलन नहीं होती। यकीन करो मेरी बात का, अलीज़े ने ये सारा तमाशा सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि उसे तुम्हारी खुशियों से जलन हो रही है। She is jealous of you. और जब कोई इंसान किसी से जेलस होता है ना तो उसके सामने सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। तुम्हें मुझे नहीं उसे समझाने की जरूरत है। उसे हासिल करने पे किसने मजबूर किया अफनान? Are you serious? I can't believe this. मैंने तुम्हारे लिए अलीज़े से इतनी बातें सुनी और तुम मुझ पर इल्जाम डाल रही हो। और वहां अलीज़े है कि वो भी मुझ पर ही इल्जाम डाल रही है। कमाल है यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रमशा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शानी, तुम आ सकते हो अभी? इस वक्त? हाँ। रमशा, उस वक्त जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने पूछा भी था तुम्हें कि आ जाओ साथ चलो, तुमने तब इनकार कर दिया। अब अचानक इस वक्त कह रही हो कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? हाँ, लेकिन तुम बस अभी आ जाओ शानी। क्यों? तुम्हें मेरी याद आ रही है इस वक्त? मिस कर रही हो मुझे? अब मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा। शानी प्लीज आ जाओ, मुझे घर जाना है। पापा, मैं इस वक्त किस तरह आ सकता हूँ? वो मतलब बाइक पे तो इस वक्त नहीं मैं तुम्हें लेने आ सकता ना, इतनी रात हो गई है। मैं सुबह आ जाता हूँ। नहीं शानी, तुम कोशिश करो और किसी भी तरह इस वक्त आ जाओ मुझे लेने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर मुझे कोई गाड़ी मिल गई या टैक्सी मिल गई तो फिर मैं आ जाता हूँ और मैं बताता हूँ तुम्हें।
मैं इस तरह रात को तुम्हें बाइक पे नहीं ले जा सकता घर। बताता हूं मैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज। दाफिज। इस वक्त क्या समझे? शानी तुम बैठो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जल्दी आना, वो बाहर टैक्सी वाला इंतजार कर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो रमशा को लेने आया हूँ। देखिए ना, उस वक्त मैं उसको कह रहा था कि साथ चले, तब आई नहीं। अब अचानक कह रही है कि मुझे आके ले जाओ यहाँ से, तो इसलिए आ गया। लगता है रमशा ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। किस बारे में? ये ही कि इस टाइम पे वो इस घर से क्यों जा रही है। क्या मतलब, क्यों जा रही है? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि वो एक सेकंड भी और इस घर में रुके। समझ नहीं पा रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। ऐसा क्या हुआ है? देखो, एक औरत चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, एक बीवी की हैसियत से वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर की एक्स लवर उसके सामने रहे। तुम ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी बीवी मेरे शौहर की एक्स लवर रह चुकी है। क्या बकवास कर रही हैं आप? कोई तरीका नहीं है, प्लीज ऐसे मत बोलिए। तमीज से बात करो मुझसे और उंगली नीचे करके बात करो। मैं वो सच तुम्हें बता रही हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम है।